अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक, खैर खैरियत और मज़े में होंगे। दोस्तों, जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन सब से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को जो है वो अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करके सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, मैं अगर यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी और आप जो है वो मेरी सारी की सारी वीडियोस जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। कोई भी वीडियो जो है वो आपसे मिस नहीं होगी। दोस्तों, आज जो है वो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आप जो है वो हाईवे पर किन चीज़ों का ख्याल करें और किस चीज़ का जो है वो आप किन चीज़ों को अपने जहन में रखें और किस तरह से जो है वो हाईवे पर आप ओवरटेकिंग करें और किस तरह से जो है वो आप गाड़ी को ड्राइव करें। तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आप जब हाईवे पर ड्राइव कर रहे होते हैं तो हाईवे पर ड्राइव करने के सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि आप जो है वो अपना सीट बेल्ट बांध लें। सीट बेल्ट बांधना बहुत लाजमी होता है क्योंकि सीट बेल्ट जो है वो ना सिर्फ आप जो है वो एक तो इस पर चालान भरने का होता है कि लोग कुछ कहते हैं कि यार हमने जो है वो अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया तो हम चालान हो जाएंगे। तो ये चालान अगर आप भरते हैं तो आप पैसों की आप इतनी फ़िक्र करते हैं, चालान को सोचकर आप जो है वो मतलब अपना सीट बेल्ट बांधते हैं, तो ये बात गलत है। आप अपनी जान की फ़िक्र करें क्योंकि सीट बेल्ट बांधने से जो है वो आपका अपना फ़ायदा है, आपकी अपनी जान का और अपनी ज़िंदगी का फ़ायदा है। वो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे। क्योंकि सीट बेल्ट बांधने से जो है वो आप अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं हाईवे पर है, क्योंकि हाईवे पर कॉमन सेंस की बात है कि आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा स्पीड में होगी और ज़्यादा स्पीड में जो है वो आप बहुत आपके जहन में ये बात होनी चाहिए, आप बहुत केयर करें कि आप जो है वो सीट बेल्ट लाजमी बांधें। क्योंकि अब जब आप ब्रेक लगाएंगे इमरजेंसी में तो क्या होगा कि आप जो है वो आपका फेस या फिर आप जो है वो आगे जाके डैशबोर्ड में नहीं टकराएंगे, आप सीट के ऊपर ही जुड़े रहेंगे और आपको जो है वो ज़्यादा चोट वगैरह नहीं लगेगी। ये हो गई एक बात अहम। और दूसरी बात ये है कि अगर आप हाईवे पर जो है वो ड्राइव कर रहे हैं तो उस वक्त जो है वो अगर आप ओवरटेकिंग कर रहे हैं, अगर आप हाईवे पर जा रहे हैं मतलब वन वे रोड पर जा रहे हैं, हाईवे वन वे होता है, उस पर आप क्या होता है आप फ्री होते हैं, आप जिस साइड से भी क्रॉस करना चाहें आप कर सकते हैं। मतलब अगर आपके सामने गाड़ी राइट साइड पर जा रही है और आप उसे लेफ़्ट साइड से क्रॉस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं क्योंकि हाईवे पर वन वे होता है, सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही होती है, तो आप उस वक्त जो है वो मतलब उसको ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन ओवरटेक आप उस सूरत में कर सकते हैं कि आपने अगर लेफ़्ट साइड पर जाना है तो अपने लेफ़्ट साइड मिरर में आपने देखना है, जो आपका लेफ़्ट साइड मिरर जो लेफ़्ट साइड ग्लास होता है आपकी गाड़ी का, उसमें आपने देखना है और अपने इंडिकेटर का इशारा आपने लाजमी देना है। उसके बाद आपने अगली गाड़ी वाले का भी इंडिकेटर देखना है और उसका जो है वो हरकत देखनी है कि वो गाड़ी वाला या फिर वो गाड़ी जो है वो कहीं मेरे सामने तो नहीं आ रही या फिर वो लेफ़्ट साइड पर तो नहीं आ रही। अगर आप लेफ़्ट साइड पर क्रॉस कर रहे हैं उसको तो आप इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। आप अगर ड्राइव करेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गाड़ी जो है वो अभी लेफ़्ट पर आएगी या राइट पर आएगी, क्योंकि गाड़ी जब लेफ़्ट पर आती है तो एकदम से नहीं आ जाती, आप उस गाड़ी का जो है वो एक लुक देख सकते हैं कि वो इस तरफ आ रही है। तो इस चीज़ को आप बहुत अपने जहन में रखें कि आपकी जो है वो गाड़ी को आप ओवरटेक आप इस तरह से कर रहे हैं, मतलब लेफ़्ट साइड से कर रहे हैं या राइट साइड से कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों का बहुत ख्याल करें। और उसके बाद दूसरी चीज़ एक और मतलब तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप जो है वो हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं तो आप जब भी अपनी साइड चेंज करें, आप लेफ़्ट पर जाएं या राइट पर जाएं, तो आप अपने इंडिकेटर का इशारा जो है वो उसे लाजमी दें कि अगर आप क्योंकि अगर आप इंडिकेटर का इशारा नहीं देंगे तो पिछली गाड़ी वाला जो है उसको आपकी डायरेक्शंस का पता नहीं चलेगा और वो पीछे से आपको आकर कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है या पीछे से आपको आकर गाड़ी वो मार सकता है। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें कि आप जो है वो एक तो साइड ग्लास और दूसरा आपका जो है वो आप इंडिकेटर का इशारा इन जगहों पर लाजमी करें। उसके बाद अगर आप देखें, अगर हाईवे पर आप जा रहे हैं और दो गाड़ियां एक साथ जा रही हैं, मतलब अगर दो गाड़ियां एक दूसरे को ओवरटेक कर रही हैं, तो उस वक्त आप क्या करें, आप अपनी गाड़ी को जो है वो ब्रेक लगा के थोड़ा स्लो कर दें, क्योंकि आपकी गाड़ी जो है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगी अगर आप ब्रेक लगा के गाड़ी को स्लो कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि मतलब आप जो है वो गाड़ी को, अगर वो गाड़ियाँ मतलब
एक दूसरे में कुछ भी होता है, क्योंकि हादसे होते हैं, किसी भी वक्त हो सकते हैं, किसी भी सूरत में हो सकते हैं, तो उस वक्त क्या होगा कि आपकी गाड़ी जो है वो आपके कंट्रोल में रहेगी और आप जो है अपनी गाड़ी को आसानी के साथ रोक सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ ये है कि मतलब आप जो है वो अगर हाईवे पर ड्राइव करते हैं तो स्पीड लिमिट जो बोर्ड होते हैं उन चीज़ों का भी आप बहुत अपने जहन में ये बिठा लें, बहुत ख्याल करें कि स्पीड लिमिट जिस एरिया में, क्योंकि वो बोर्डों के ऊपर लिखा होता है कि यहाँ पर आपने 60 के ऊपर ड्राइव करना है, यहाँ पर 80 पे ड्राइव करना है, यहाँ पर 100 पे ड्राइव करना है, तो उन जगहों पर जो है वो आप अपनी गाड़ी को जो है वो उस स्पीड, उस रफ्तार में चलाएं जिस रफ्तार पे आपको बताया गया है बोर्ड्स के ऊपर। क्योंकि इसमें ये होता है कि मतलब जब आपको वो कहते हैं कि यहाँ पर आप रिड्यूस स्पीड, टाउन अहेड या इस तरह के बोर्ड्स लगे होते हैं, तो वहाँ पर जब आपको वो स्पीड स्लो करने का कहते हैं तो क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर कोई आसपास आबादी होती है, टाउन होता है, क्योंकि वहाँ से कोई भी चीज़ किसी भी वक्त अचानक रोड के ऊपर जो है वो आ सकती है। ज़्यादातर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी मतलब ऐसा हो सकता है, तो इसलिए हमें जो है वो इस चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए। और जनाब मतलब दूसरी चीज़ एक और मैं आपको बताऊं कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर आप किसी को ओवरटेक करना चाहते हैं तो हाईवे के ऊपर जो है वो ज़्यादा आप हॉर्न का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हॉर्न का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादातर क्योंकि बहुत गाड़ियाँ होती है तो पता नहीं चलता है कि गाड़ियाँ जो है वो हॉर्न दे रही हैं या नहीं दे रही हैं। तो अगर आप हॉर्न का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ना करें, लेकिन एक डिसेंट वे जो है वो आप अगली गाड़ी वाले को जो है वो अगर आप उसको ओवरटेक करना चाहते हैं तो पहले से ही जो है वो लाइट दे दें, ताकि वो अपने साइड ग्लास से आपकी लाइट को देख लेगा और फिर जो है वो आपको वो साइड दे देगा। अगर साइड नहीं देगा तो आपको इंडिकेटर का इशारा दे देगा कि मैं जो है वो इस वक्त इस पोजीशन में रहना चाहता हूँ, आप जो है वो दूसरी साइड से क्रॉस कर लें। तो ये चीज़ भी मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो है वो आप अगर हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं तो आप मतलब आपके मतलब गाड़ी के जो टायर हैं उनकी एयर प्रेशर हो गया या फिर मतलब आप जो है वो इन चीज़ों को भी नज़र में रख दें। अगर आपके टायरों की हवा जो एयर है, प्रेशर, वो आप जो है वो जो भी आपकी मतलब कंपनी ने आपको दिया है कि आप कौन सी गाड़ी में कौन सा ड्राइव करें, आम जो होता है वो 28-30 होता है गाड़ियों में, जो 13 के टायर होते हैं। मतलब जो 13 का सॉरी जो 15 का टायर और 13 का टायर जो है वो इन टायरों में जो है वो 28 से 30 का जो 30-28 पाउंड जो है वो टायरों की जो होती है, अगले टायरों में जो है वो आप 28 रखाएं और पिछले टायरों में जो है वो 30 पाउंड जो है वो एयर का प्रेशर आप रखवाएं। क्योंकि इससे आपकी गाड़ी की एक तो ग्रिप ज़्यादा होती है, ब्रेक भी ज़्यादा अच्छा काम करते हैं और आपकी गाड़ी जो है वो रोड के ऊपर जम के चलती है। तो ये चीज़ भी आप अपने जहन में बिठा दें और ये चीज़ जो है वो आप अपने जहन में पूरी तरह से बिठा लें, क्योंकि आप अगर हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं तो ये चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं और बहुत मस्ट हैं। उसके बाद आप अपनी गाड़ी के जो है वो शीशे जो है वो ऊपर चढ़ा के ड्राइव करें, क्योंकि हाईवे पर कुछ भी हो सकता है, किसी गाड़ी का टायर भी बस्ट हो सकता है। तो जब टायर बस्ट होता है गाड़ी का तो वहाँ से उस टायर के जो चीथड़े उड़ते हैं, मतलब उसके जो ज़रे ज़रे उड़ते हैं, तो वो भी आपको लग सकते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि हाईवे के ऊपर जो है वो आप अपनी गाड़ी के जो साइड मतलब जो आपकी जो विंडोज़ हैं, साइड विंडोज़ जो हैं, उनको आप ऊपर चढ़ा के फिर ड्राइव करें। तो ये जो है चीज़ आपके लिए मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसे भी अपने जहन में बिठा लीजिए। तो दोस्तों वैसे तो बहुत सारी बातें हैं मतलब करने के लिए, लेकिन क्या है कि इस वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए जो है वो हम इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। अगर आप कोई और सवाल पूछना चाहते हैं या कोई और बात पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मेरी वीडियो को लाइक करना भी मत भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।